नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मेरा सभी पूरा देखेंगे। बहुत ही कृपा होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही अच्छा संदेशा है। सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना। और जो भी अपनी माँ से प्यार करता है वो लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ बहुत ही प्यारी, अच्छी है, भोली भाली है। मुझे बहुत क्या प्यार करती है, मुझे क्या हम सभी भाई बहनों को प्यार करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अपनी माँ को दिल्ली लेके आऊँ, सेवा करूँ। भगवान ने ये भी सुन ली किसी ना किसी बहाने, क्योंकि माँ को काफ़ी टाइम से पथरी थी। भाई ने वहाँ दिखाया होगा ऑपरेशन के लिए, तो उनको वहाँ सही नहीं लगा, बोला दिल्ली ले जाओ। तो मैं दिल्ली लेके आ गया, ऑपरेशन करा दिया। 9 तारीख को लेके आया, 10 को भर्ती करा के, और 11 को ऑपरेशन हो गया और 12 तारीख को छुट्टी हो गई, घर पे आ गई माँ। बहुत ही अच्छा लगता है। जब भर्ती थी तो मैं इतनी फिक्र करती थी, मैं 12 साढ़े 12 सोने वाला। अम्मा कहती थी जल्दी सो जा सो जा सो जा, तुम क्यों बैठे, सो जा, कुछ बिछा लो सेट्टी पे। ऐसे ही कंबल हल्का सा, यही जो जैकेट मैंने आज पहन रखी पहने, ऐसे लेट गया, ऊपर से थोड़ा हल्का कंबल डाल लिया और लेट गया। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश होता था। माँ बोलती सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो मुझे बहुत ही वो लगता था कि मेरी माँ देख कितनी फिक्र करती है। मैं क्या, मेरी माँ क्या, दुनिया की हर माँ अपनी औलाद को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। और दुनिया में ना जाने कितने ही वृद्धाश्रम हैं, ना जाने कितने पैसों वाले अपने पैसों की शान, झूठी शान में उन माँ बाप को वृद्धाश्रम पटक रखा, पैसे खर्च करके वहाँ पे। अरे थोड़ी सेवा कर लो भैया। और इतना तो पता कि जिन्होंने अपनी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप पटक रखा, उनको वृद्धाश्रम के बुढ़ापे में ना वो भी नसीब नहीं होगा। कोई माँ बाप है, माँ देखो 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती, कितना दुख दर्द तकलीफ रहती है। हम पेशाब करते हैं अपने ऊपर कर देते सुसु, तो ओहो सुसु करते मेरे लाल ने, ओ पोटी कर दी मेरे लाल ने, रोटी भी खा ली, तेरी पोटी भी साफ करी, ऐसे करके एक दिन रोटी भी खा लेती है। थोड़ा सा रोया चिल्लाया तो रोटी छोड़ देती है, अपनी नींद छोड़ देती है। और हम लोग क्या करते हैं बुजुर्ग में, अब बहुत सुनने बहुत देखने में आता है, बुजुर्ग कोई अब कदर नहीं करता है। अक्सर औलाद, अक्सर बेटे लोग माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए मेरे भाइयों ने भी कोई खास कदर नहीं की। दूसरे क्या बोलूँ मैं, माँ ने इतने सालों से उनके साथ रही और देखा जब माँ को थोड़ी सी उनकी ज़रूरत पड़ी तो तुरंत ही मेरे हिस्से में थी माँ। मैं तो बहुत ही किस्मत वाला। इसी उपलक्ष्य में एक माँ के लिए, एक माँ का जो गाना, माँ के लिए कुछ गुनगुनाना चाह रहा था, लाइक करना। और एक एक शब्द यही सच है, गाने में पूरी सच्चाई है, गाने में पूरी सच्चाई है। बस ज़रा गौर से गाना सुनना, एक एक शब्द में सच्चाई है। और अगर हम इसको ध्यान से सुन ले, समझ ले, बस माँ बाप के सिवा अगर हम किसी को ना पूजे, किसी को, हम लोग पत्थरों पे मत्था रगड़ते हैं, पत्थरों पे जाके भोलेनाथ की शिवलिंग के कहते हैं हे भोलेनाथ। कहाँ है भोलेनाथ? शिवलिंग तोड़ भी दोगे ना तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अगर माँ के चरणों में पैर रख के ना, मैं अब रोज़ सुबह उठता हूँ, पहले तो मैं क्या करता था ना ऐसे ही नमस्कार, अब क्या करता हूँ, उठता हूँ, हाथ धोता हूँ, माँ के अपने पैर खोलता हूँ और माथा टेकता हूँ। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून है आज मुझे, मेरी माँ मेरे पास है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इसीलिए आप सबसे कह रहा हूँ, माँ, माँ दुर्गे माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ये सब चरणों में, माँ के चरणों में वासा करती है। ये मत्था लगा लो, किस्मत खुल जाएगी। पहली बात तो ये हम किस लिए, ये इसलिए नहीं आए हैं घर बनाओ, मकान बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो। अरे भैया हमें माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, ये शरीर हट्टा कट्टा बनाया। कैसे? हमारी गले में आवाज़ सही करने के लिए माँ गला साफ करती, हड्डियाँ मजबूत करने की मालिश करती रहती थी। आज बुढ़ापे में देख लो, पड़े बूढ़े वाले टुटते रहते हैं। इसीलिए चलो गाना गाते हैं और सुनो, कैसा लगता है कमेंट करना। आप जो भी अपनी माँ से प्यार करता है कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और जो लोग पहली बार देखेंगे सब्सक्राइब करेगा, सुनेगा ध्यान से। माँ के लिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है,
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये वन है, दुनिया जो है ये कांटों का वन है। दुख तकलीफ मिलेगा मगर माँ फुलवारी ही है, माँ फुलवारी है। हर हाल में खुशबू और सुख ही मिलेगा, दुख का कोई चांस नहीं। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है, मेरे लिए तू जागी है। सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, रात भर अगर हम रोते थे तो माँ भी रात भर जागती थी, अपनी निंदिया खराब करती थी। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपनी कोई चिंता नहीं, बच्चे पे माँ बर्तन धो रही, रोटी बना रही, छोटा बच्चा मेरा लाल अगर खटिया पे पड़ा हुआ तो ध्यान उधर होता है। जरा सा रोए पटक देती सब कुछ काम छोड़ छाड़ के माँ के पास, ऐसे करती थी ना। मगर हम क्या करते बुजुर्गों के साथ में। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है। देखा नहीं, जरा सा कुछ हो जाता है, जरा सा कुछ हो जाता है, हमारे चोट लगे, दुख हो, तकलीफ हो, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, माँ, ऐ माँ। एक बार मुझे मेरी माँ की याद है, जब चिकनगुनिया हुआ था, ऐसा दुख तकलीफ, माँ अम्मा याद कर रहा था मैं। माँ बोलते हैं, जरा सा दुख तकलीफ होती, माँ, उई माँ, उई माँ कितनी ठंड है, उई माँ कितनी गर्मी है, उई माँ दर्द हो रहा, अम्मा बोलते माँ। बहुत सारे दुनिया में ना जाने कितने बेवकूफ़ मूर्ख, कितने घमंडी लोग हैं जो अपनी माँ को अनाथ आश्रम में पटक रखा, वृद्धाश्रम में पटक रखा है। अरे ले आओ मूर्खों, ले आओ। कहते जाते वैष्णो देवी, वैष्णो देवी कहाँ गए, वैष्णो देवी कहाँ गए, मथुरा कहाँ गए, काशी कहाँ गए, वृंदावन कहाँ गए, हरिद्वार कहाँ गए, अयोध्या कहाँ गए, दर्शन करने गए। कभी किसी ने बोला कि हम वैष्णो देवी माता को लेके आए हैं? सिर्फ दर्शन करें। दर्शन तो हम दुनिया के कर रहे हैं, अच्छों के कर रहे हैं, बुरों के कर रहे हैं कि नहीं है, जमीन के कर रहे हैं, आसमान के दर्शन इन आंखों से दिखाई देता दर्शन। मगर माँ को पाना, वो वैष्णो माता को पाना, घर में माँ बैठी हो, वहाँ तुम क्या करने जाते हो भैया? नहीं जाना, भूल जाओ। गणेश पूजा क्यों होती? पहले
पूरी कहानी तो नहीं पता, मगर इतना पता गणेश के कितने भाई थे, तो उसमें पता चला कि जो भी पूरी परिक्रमा दुनिया की कर लेगा, 7 चक्कर काट के आएगा, वो प्रथम पूजनीय होगा। तो वो बाकी के भाई तो चले गए चक्कर काटने, मगर उसने अपने माँ बाप के चक्कर काटे। किसने? गणेश ने। इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजन। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। कहते हैं कोई भी देवी देवता पूजा करो, गणेश पूजन सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने माँ बाप को वैल्यू दी थी, माँ बाप को, दुनिया को नहीं। समझे जी?